Hello grade 5 students, welcome back to your maths class. In this video we'll continue with explanation and textual exercise portion of chapter number 13, ways to multiply and divide. On page 177 we have some practice time questions. Okay, so question A, Sukhi works on a farm. He is paid rupees 198 for one day. If he works for 52 days, how much will he earn? अब सुखी जो है वो एक फार्म पे काम करता है, उसे डेली के 198 रुपीज़ मिलते हैं. तो अगर वो उसी फार्म पे 52 डेज़ काम करेगा तो कितने पैसे मिलेंगे? तो हम सिंपली क्या करेंगे, 198 मल्टीप्लाई बाय 52. ओके, तो क्या आंसर आएगा? 10,296. सुखी विल अर्न रुपीज़ 10,296 by working in the farm for 52 days. Question B. Hariya took a loan to build his house. He has to pay back rupees 2,750 every month for 2 years. How much will he pay back in 2 years? अब हरिया ने अपना घर बनाने के लिए एक लोन लिया है, उसे हर महीने 2,750 रुपीज़ देने होते हैं. कब तक देने हैं? 2 साल के लिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखो 2 years में कितने मंथ्स होते हैं? 12 months in 1 year. So how many months are there in 2 years? 24 months. तो जो 1 month का अमाउंट है हम उसे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2,750 मल्टीप्लाई बाय 24, तो आंसर क्या आएगा? 66,000. हरिया विल पे बैक रुपीज़ 66,000 in 2 years for the loan. Question C. Rattiram is milk seller in the city. He sells 13 liters of milk every day at rupees 43 per liter. How much does he earn? अब रत्तीराम जो है वो एक मिल्क सेलर है, वो डेली 13 लीटर्स मिल्क सेल करता है और 1 लीटर का प्राइस क्या है? 43 पर लीटर. ठीक है, 1 लीटर का प्राइस है 43, तो वो कितना अर्न करता है? तो हम क्या करेंगे? 43 मल्टीप्लाई बाय 13, तो क्या आंसर आएगा? रुपीज़ 559. Rattiram earns rupees 559 after selling 13 liters of milk every day. Now question D. A farmer sells 1 liter of milk for rupees 41. In 1 month he sells 210 liters of milk. How much does he earn in a month? अब एक फार्मर जो है वो 1 लीटर मिल्क सेल करता है 41 रुपीज़ में, और वो 1 मंथ में 210 लीटर्स मिल्क सेल करता है, तो वो उसकी 1 मंथ की अर्निंग कितनी होगी? 41 मल्टीप्लाई बाय 210, तो क्या आंसर आएगा? 8,610. The farmer earns rupees 8,610 in a month by selling milk. Now question E. A company sells 1 liter of packed water at rupees 18. A shopkeeper buys 240 liters of packed water. How much does he pay? एक कंपनी जो है वो 1 लीटर पैक्ड वाटर के लिए 18 रुपीज़ चार्ज करती है. एक शॉपकीपर ने उस कंपनी से 240 लीटर्स पानी लिया, तो उसे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? 18 मल्टीप्लाई बाय 240 इज इक्वल्स टू 4,320. Hence, the shopkeeper has to pay 4,320 for 240 liters of packed water. Okay. Now coming on page number 178, fun with multiplication. अब हमें एक पैटर्न दिया है, हमें उस पैटर्न को कंप्लीट करना है. ठीक है, यू कैन सी 0 इंटू 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1. 1 इंटू 9 प्लस 2 11. 12 इंटू 9 प्लस 3 111. ठीक है, फिर 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 4, तो 4 टाइम्स 1 आएगा. ठीक है, जितना नंबर हम प्लस कर रहे हैं उतनी बार 1 आएगा. ठीक है, यू जस्ट हैव टू कंटिन्यू दिस पैटर्न, इट इज़ वेरी ईजी. Each letter A, B, C stands for a number. Take A is equals to 1, then find what the numbers B and C will be. अब यहाँ पे हमें एक और पैटर्न दी है जिसमें A, B, C लिखा है. ठीक है, आपको वेरिएबल्स दिख रहे हैं ना, A, B, C दिख रहा है. पहले A से A को मल्टीप्लाई किया है ना. अब हमें बोला है कि हमें A की वैल्यू 1 रखनी है और फाइंड करना है कि B और C कौन सा नंबर है. तो यहाँ पे देखो, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में A लिखा है आपको आंसर में वहाँ पे 1 लिखना है.
फिर आप देखो नीचे बी की जगह कौन सा डिजिट आ रहा है और सी की जगह कौन सा डिजिट आ रहा है। तो बी की जगह आ रहा है डिजिट 2 एंड सी की जगह आ रहा है 3। ठीक है, तो बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3। क्वेश्चन 3, ट्रिक्स विथ योर एज। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स दिए हैं, हमें सिर्फ अपनी एज लिखनी है और उन स्टेप्स को फॉलो करना है। राइट योर एज, तो मैंने लिखा है 10। आप चाहो तो अपनी एग्जैक्ट एज लिख सकते हो। मल्टीप्लाई इट बाय 7, तो 10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 30। अगेन मल्टीप्लाई द आंसर बाय 13, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 910। मल्टीप्लाई अगेन दैट आंसर बाय 11, तो 910 इंटू 11, तो क्या आंसर आएगा 10,010। फिर पूछा है कैन यू फाइंड योर एज इन दैट आंसर, कि जो हमारा फाइनल आंसर है 10,010 उसमें हमको हमारी एज दिख रही है। येस। हाउ मेनी टाइम्स डज योर एज शो इन दैट आंसर, कितनी बार दिख रही है 2 बार, पहले भी 10 है और बाद में भी 10 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे येस आई कैन फाइंड माई एज इन द फाइनल आंसर, माई एज अपीयर्स 2 टाइम्स इन द आंसर। क्वेश्चन डी, गोइंग राउंड एंड राउंड। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई के सम्स दिए हैं, ऊपर नंबर सेम है, नीचे हमें सिर्फ 1 2 3 4 5 जैसे दिया है वैसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, पेज नंबर 179, डिवीजन। डोलमा took a loan from a friend to buy a moped for rupees 9,588. She has to pay it back in equal amounts every month for 6 months. अब डोलमा ने अपनी फ्रेंड से लोन लिया है मोपेड खरीदने के लिए। कितना प्राइस है मोपेड का 9,588। ठीक है, उसे 6 मंथ्स तक ये जो पैसे हैं वो इंस्टॉलमेंट में देने हैं। हाउ मच विल शी हैव टू पे एवरी मंथ, शी आस्क्ड हर चिल्ड्रन टू कैलकुलेट। डोलमा ने क्या किया, अपने चिल्ड्रन को बोला कि आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि मैं हर महीने कितने पैसे मुझे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो डोलमा की एक सन है और एक डॉटर है, तो डॉटर ने कुछ इस तरीके से डिवीजन करके आंसर दिया है। क्या किया है उसने, डायरेक्टली थाउजेंड्स में डिवाइड किया है। हम क्या करते हैं जनरली डिवीजन में फर्स्ट डिजिट या 2 डिजिट साथ में लेते हैं, इसने सारे ही साथ में ले लिए हैं। क्या किया है 6 इंटू 500 इज इक्वल्स टू 3000, तो 9,588 में से 3000 माइनस किए हैं। ठीक है, अगेन क्या बचा 6,588, फिर से उसने क्या किया 6 इंटू 500 ऊपर लिखा आंसर में, नीचे लिखा 6588 माइनस 3000, तो क्या बचा 3,588। ठीक है, फिर से क्या किया 6 इंटू 500, तो आंसर आएगा 3000, तो 3,588 माइनस 3000, तो क्या बचेगा 588। अब 6 9 ज़ा 54 होता है, इसने किया है 6 90 ज़ा 540, तो 588 माइनस 540, तो क्या बचेगा 48। नाउ 6 8 ज़ा 48 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब सन ने क्या किया है डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई करके रखा है। हमें क्या करना है, इसके सन का जो मेथड है वो कंटिन्यूशन में लेना है। देखो क्या करेंगे 6 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 6000, तो डायरेक्टली क्या हो गया 9588 माइनस 1000 माइनस 6000, तो आंसर बचा 3588। अगेन हम क्या करेंगे 6 इंटू 500, तो क्या आएगा 3000, तो 3588 माइनस 3000, तो क्या बचेगा 588। 6 90 ज़ा 540, तो 588 माइनस 540, तो क्या बचेगा 48। 6 8 ज़ा 48, 48 माइनस 48 0। तो अब ये जो ऊपर क्वेश्चन में हमें नंबर्स दिए हैं, वेदर इन सन्स मेथड और इन डॉटर्स मेथड, हम उन सबको प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1598। दोनों ही बच्चों को सेम आंसर मिला है और हर महीने डोलमा को 1598 रुपीज़ क्या करने हैं अपनी फ्रेंड को देने हैं एज अ इंस्टॉलमेंट। Now on page number 180 we have some practice time questions. Try to solve these using as few steps as you can. कुछ नहीं करना है, इससे हमें 6 सम्स हैं डिवीजन के दिए हैं, हम जनरली जैसे डिवाइड करते हैं बस वैसे ही डिवाइड करके हमें उन्हें हमारी नोटबुक में
सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे आप डिवाइड करते हो वैसे ही करना है। स्टूडेंट्स, आई होप you have understood all these questions properly. Now we will meet in the next part of the video. Till then, bye bye.